Going to hostel for the first time? Then listen closely. This video is only for you. Hostel life is not going to be a smooth cupcake walk, but you will learn, grow, adapt, and build lifelong memories. So, here are 5 things that will prepare you for the journey ahead. Hi, I'm Vaishnavi Das, currently a third year MBBS student at एम्स गुवाहाटी। तो 3 साल पहले मैं भी पहली बार घर से बाहर निकल के हॉस्टल आई थी और मेरा घर तो 15 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। एंड मैं अपने घर में सबसे बड़ी बेटी, मतलब कजिन्स में भी सब में, तो मुझे काफी लाड प्यार प्रोटेक्शन में बड़ा किया गया था। तो और स्कूल में भी थोड़ी इंट्रोवर्ट थी और इतना खतरनाक गाई होंगी स्कूल में, तो मुझे इन जनरल बाहर दुनिया फंक्शन कैसे करता है वो पता नहीं था। इवन मुझे डील कैसे करना है लोगों से वो भी पता नहीं था। और जब पहले बार कॉलेज आई तो मेरा काफी एक्सपेक्टेशन था कि ऐसे होगा वैसे होगा। एंड मैं आने के बाद मुझसे काफी सेल्फलेस होने की कोशिश कर रही थी कि सब कुछ करना है, कुछ भी करने को रेडी हो रही थी। एंड दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक। सो हियर कम्स द वेरी फर्स्ट पॉइंट, डोंट बी पीपल प्लीजर एंड टेक एवरीथिंग स्लोली, वेरी स्लोली। ठीक है, मुझे पता है तुम्हें नया नया कॉलेज मिल रहा है, इतना दिनों बाद मतलब बहुत एक्साइटमेंट होगा और बहुत खुश होगा, मतलब बहुत सारे दोस्त बनाने का मन करेगा, बट नॉट एवरी वन इज वर्दी ऑफ यू। और मतलब तुम्हारा टाइम, एनर्जी, मेंटल पीस बहुत प्रीशियस है। ठीक है, ये फालतू के ड्रामा में तुम वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और आते ही तुरंत किस पे ब्लाइंड ट्रस्ट तो बिल्कुल नहीं करने का, चाहे तुम्हें किस भगवान क्यों ना दिखे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि वो भगवान का शैतान बन गया। ठीक है, इसीलिए बहुत धीरे धीरे दोस्त बनाना, ऑब्जर्व करना लोगों को कि कौन कैसा है, और फिर जब तुम्हें लगे कि हाँ ये तुम्हारे प्यार और दोस्ती के काबिल है, तब तुम सबने दोस्त बनाना। एंड अपने लाइफ में प्रायोरिटी सेट करो यार, तुम्हारा लाइफ, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारा पढ़ाई, तुम्हारा जो भी है। क्योंकि कॉलेज के नए लोग जो मिलने वाले वो इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं बनने वाले। लेटर ऑन तुम्हें समझ में आएगा जब तुम मेरी पोजीशन में आओगे कुछ साल बाद। अभी नहीं आएगा, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट मंथ में तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बाद में तुम्हें मेरी बात याद आएगी। ठीक है, आसपास के सभी लोग बहुत सेल्फिश होंगे और तुम्हें भी होना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे धर्मशाला खोली तो नहीं बैठना है कि सबका हेल्प करते बैठना है और खुद को भूल जाना है, वो बिल्कुल मत करना। तो अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए यहाँ आए हो तो वो ध्यान रखना। किसी दूसरे तीसरे इंसान के अपना लाइफ मैं देखी हूँ लोगों का अपना लाइफ बर्बाद करते हुए, इसलिए बोल रही हूँ तुम्हारा फोकस तुमसे हटना नहीं चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकंड थिंग इज एडजस्टिंग विथ योर रूममेट। वो काफी एसेंशियल चीज है, क्योंकि एक दूसरा जितना भी तुम्हारे कॉलेज में होगा तुम रहोगे तो तुम्हारा मेंटल पीस की बहुत जरूरत है। आई सजेस्ट पहले दिन से तुम्हें कम्युनिकेशन करना आना चाहिए, क्योंकि तुम्हें अगर उनसे कुछ भी टाइप का प्रॉब्लम है, सपोज जैसे कि रात में तुम सो नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम लोगों का टाइमिंग अलग है, वो जल्दी सोती है या तुम जल्दी सोते हो, या वो फोन में कुछ करती है, आवाज आता है या बात करती है या लाइट ऑन है, तो जो भी तुम्हारे बीच में प्रॉब्लम है ना, वो फर्स्ट डे से कम्युनिकेट करना सीखना। ऐसे नहीं होना चाहिए कि तुम बोल नहीं पा रहे हो और सह भी नहीं पा रहे हो, तो तुम दोनों के बीच में एक अजीब सा साइलेंस आ जा रहा है और अपने आप बोरिंग हो जा रही है। ठीक है, तो मतलब होता है, तो मैं बोल रही हूँ कि कम्युनिकेट करना जो भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमेशा वाइब मैच करेगा, और इनफैक्ट अगर वाइब मैच भी करता है कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस रहता ही है लोगों में। तो कम्युनिकेट करना सीखना और दूसरों का रिस्पेक्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम अपना ही देख रहे हो, दूसरों का भी अगर तुमसे कुछ प्रॉब्लम है तो उसको भी चेंज करो। ठीक है, अब इसी से हम तीसरे पॉइंट पे जाते हैं कि शेयर्ड स्पेसेस को रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारा कॉमन वॉशरूम हुआ या कॉमन रूम से जो भी सब लोग मिलकर यूज करते हैं ना, उसको अच्छे से यूज करना। मतलब ऐसे नहीं कि तुम्हारा घर तो नहीं है ना। अब हमें ये आदत होता है कि पहले अपने घर में रहते थे, जैसे बन चाहे बिंदास रहते हैं। मैं तो फुल अपने मामे पे डिपेंडेंट थी, हाँ मतलब कुछ भी ऐसे करती थी, इतना ख्याल नहीं रखती थी चीजों का। तो यहाँ आने के बाद चीजें बदल जाएगी, क्योंकि बाकी लोग भी है, तुम्हारे एक्शंस का कॉन्सिक्वेंस बाकी लोग को भी सहना पड़ेगा। ठीक है, तो वॉशरूम क्लीन रखना है, या फिर तुम रूममेट के साथ हो तो रूम क्लीन रखो।
और कुछ भी दूसरों को प्रॉब्लम है और वो बता रहे तो उसको चेंज करने की कोशिश करो। पहली बात तो बताते नहीं है, लेकिन हमें पता चल रहा है कि दूसरों को तुम्हारे वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको चेंज करने की कोशिश करो, ठीक है। ऐसे अपना अपने लिए सिर्फ नहीं सोचना है हॉस्टल में, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे जाते हैं कि अगर तुम पहली बार हॉस्टल आ रहे हो तो तुम ऐसे इमोशनल हेल्थ पूरा खराब हो जाएगा, मतलब इमोशनल मेंटल हेल्थ, क्योंकि पहली बार घर से मम्मी से पापा से दूर आ रहे हो, तो वो जो इमोशनल कनेक्शन है, मतलब यहाँ पे वो सपोर्ट चाहिए होता है हॉस्टल में। स्पेशली अगर तुम एमबीबीएस ज्वाइन कर रहे हो तो वो इमोशनल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बहुत सारे दिन ऐसे रोना आएगा क्योंकि कोई नहीं है तुम्हारे पास बात करने शेयर करने के लिए। हाँ, फोन में बात करोगे लेकिन पार्क में हक करने के लिए कोई नहीं होगा, मम्मी नहीं होगी, पापा नहीं होगे, तो वो बहुत खलती है बहुत टाइम। इसीलिए यहाँ पे तुम्हें अपना इमोशनल हेल्थ को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो पहली बात तो रेगुलर घर में बात करना। अब मेंटल हेल्थ ठीक करने का सबसे बेस्ट वे है खुद को बिजी रखना। अब इतना मेहनत करके कॉलेज आए हो तो अभी पढ़ाई के अलावा यू शुड परस्यू योर हॉबीज। जितना भी किसी को गाना अच्छा लगता है या किसी को पेंटिंग अच्छा लगता है, नाचना अच्छा लगता है, जो भी अच्छा है तुम्हें करना चाहिए, ठीक है। जितना उसको बिजी रखोगे, चीजों में इन्वॉल्व रहोगे ना, उतना तुम खुश रहोगे। इनफैक्ट मैं भी वीडियो बनाना इसलिए स्टार्ट की क्योंकि मुझे अकेला लगता था और मुझे खुद का टाइम खुद को एंगेज रखना था ताकि मैं खुद को डिस्ट्रैक्ट कर पाऊँ बाकी चीजों से। लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बैलेंसिंग एवरीथिंग, एकेडमिक्स, टाइम, मनी, एवरीथिंग। मतलब हर चीज तुम्हारे लिए नया है, ठीक है। अब तुम ना घर से पहली बार बाहर आए हो ना, तो उसे फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, वो वाला फील आ रहा होगा, ठीक है। तो घर से ऐसे छूट, खुला छूट मिला है ना कि घर कोई तुम्हारी निगरानी करने के लिए कोई नहीं है, कोई तुम्हें ऐसे हर टाइम पे देखने के लिए नहीं है कि हाँ तुम सही काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो अभी तुम्हें तुम्हारे ऊपर सेल्फ कंट्रोल लाना बहुत एसेंशियल है। यही टाइम है जिसमें तुम सीखोगे, ठीक है, बहुत सारी चीजें, जैसे पैसा बैलेंस करना। मैं तो खाने में ऐसे उड़ाती हूँ जैसे कि मैं अंबानी की बेटी हूँ, वैसे मैं उड़ाती हूँ। मतलब सोचती नहीं, एक बार भी नहीं सोचती खाने में पैसे उड़ाने के लिए। जब मन किया बिना ऐसे कर दी, और लास्ट पे क्या होता है, पूरा महीने में 1 रुपया भी नहीं होता मेरे पास खर्च करने के लिए। तो इसीलिए सेल्फ कंट्रोल लाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब एकेडमिक्स बैलेंस करना भी बहुत एसेंशियल है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मजे करने के चक्कर में कॉलेज मिलते ही मजे करना है और लाइफ एंजॉय करने के चक्कर में तुम पढ़ाई को भूल जाओ। वो प्राइमरी चीज है ना, उसीलिए तुम इधर आए हो इतना मेहनत करके, उसको मत भूलना। मैं तो भूल गई थी पहले जब आई थी, और बाद में सिर्फ रिग्रेट 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 हुआ, ठीक है। तो बिल्कुल मत करना। ऐसा भी होता है कि दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं लोग, और दोस्त, हाँ ऐसा। दूसरी बात, तुम्हारा हॉस्टल में सांप भरे रहेंगे, ठीक है। सांप मतलब तुम्हारे आगे ऐसे बोलेंगे हाँ पढ़ाई पढ़ाई की चीज है, कौन पढ़ता है, पीछे तुम्हारे पीछे इतने पढ़ रहे होंगे, उसमें एग्जाम में मार्क्स पढ़ने के बाद पता चलेगा कि वही लोग जो बोलते हैं कि क्यों पढ़ रही है, जो तुम्हें डीमोटिवेट करेंगे पूरा टाइम, क्या जरूरत पढ़ने का, हो जाएगा टॉप, थोड़ी करना है, वही लोग टॉपर बन के आएंगे। मैं देखना बिल्कुल ऐसा ही होगा। अगर तुम हर दिन मिनिमम 2 घंटा ही पढ़ रहे हो ना, वो मोर देन इनफ है, मतलब कमाल का चीज है, ठीक है। उसके बाद तुम वीकेंड जो आता है, सैटरडे संडे, मस्ती करो, बाहर घूमो, कहीं जाओ, ठीक है। तो ये बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो मैं एक टिपिकल एग्जांपल दिया, तुम्हारी मर्जी तुम्हें कैसे बैलेंस करना है, ठीक है। मैं मजे करने के चक्कर में पढ़ाई मत भूल जाना। और कुछ लोग पढ़ाई से ऑब्सेस्ड रहते हैं, तो उसके चक्कर में लाइफ जीना मत भूल जाना। मतलब बहुत लोग होते हैं जो पूरा हाँ कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, तो सिर्फ पढ़ना पढ़ना नहीं, कॉलेज आए हो ना, बाकी चीजें भी लाइफ में एक्सप्लोर करो, ठीक है। तुम्हारा खुद का पर्सनालिटी डेवलप करो बाकी चीजों में। ऐसा सिर्फ पढ़ाई के लिए जिंदा नहीं रहना है। तो सारे चीजों का बैलेंस होना चाहिए, पढ़ाई, करिकुलर, को एक्स्ट्रा करिकुलर, सब कुछ बैलेंस रखने की कोशिश कर, ठीक है। फेस्टिवल्स आ रहे हैं, कुछ भी कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं, पार्टिसिपेट करना। और हाँ, एक चीज मैं भूल गई थी बताने, तो मैं अभी यहाँ इंसर्ट कर रही हूँ, वो ये है कि हॉस्टल में ना बहुत सारे अच्छे और खराब एक्सपीरियंसेस होंगे। तो जो खराब है ना, उनको वैसे बहुत ज्यादा खराब मत सोचना, कि वो सारे लाइफ लेसन होते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि लोगों को परखना, कैसे लोग होते हैं। अब फर्स्ट डे जो इम्प्रेशन रहता है तुम्हारा, 1 साल बाद वो ऑब्वियसली चेंज होगा ही। तो और सिचुएशंस कैसे हैंडल करते हैं, एक सिचुएशन में तुम्हारा रिएक्शन कैसे होगा वो भी तुम्हें नहीं पता होता है।
तुम्हें तुम्हारे बारे में पता चलेगा कि तुम कैसे हो, ठीक है, तो बहुत सारा चीज सीखने को मिलेगा। एंड आई सजेस्ट तुम गॉसिप से ज्यादा तुम्हारे ग्रोथ पे इन्वेस्ट करो, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा और बाद में प्रॉफिट मिलेगा तुम्हें, ठीक है। गॉसिप्स बहुत होती है, लाइक बहुत इरिलेवेंट गॉसिप्स होते हैं, लोग कुछ भी जज करते हैं, स्पेशली मेडिकल कॉलेज में तो लोग बहुत जज करते हैं। सो उन सब में अब थोड़ा बहुत तो होगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि तुम्हारे आसपास लोग रहेंगे, लेकिन आई सजेस्ट थोड़ा दूर रहना, और अब जितना अपने ग्रोथ पे फोकस करोगे उतना ही बेटर होगा और तुम्हारे मेंटल पीस भी सही रहेगा। मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है जब लोग इधर उधर का बात ज्यादा करते हैं, मेरा दिमाग में नेगेटिविटी भर जाता है, तो मैं थोड़ा दूर रहने की कोशिश करती हूँ। और एक लास्ट पॉइंट मैं बोलना चाहती हूँ कि रूम में खाना बनाना मतलब वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है पर्सनली मेरे लिए, क्योंकि मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है और मेस का खाना इन जनरल हर जगह अच्छा नहीं होता है। तो मैं अगर थोड़ा बहुत आता है तो बहुत अच्छी बात है, केटल ले आना, ग्लूज बना देना। इंडक्शन हर जगह अलाउ नहीं होता, लेकिन लेटर ऑन हर जगह थोड़ा बहुत अलाउ हो जाता है, तो बाद में बना सकते हो तुम। और मैं सोच रही हूँ एक सीरीज स्टार्ट करूँ जिसमें मैं इजी हॉस्टल रेसिपीज बनाऊं, कि मैं तो बहुत कुछ बनाती रहती हूँ, सैंडविच, पुलाव वगैरह, बहुत सारा चीज। तो अगर तुम्हें एक हॉस्टल सीरीज चाहिए खाने का तो बोलना, तो मैं तो एक मस्त बना सकती हूँ। So yeah, that was all for today's video. Do like, share and subscribe and share to all your friends who are also going to hostel for the very first time. Bye bye.